चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहले सर्किट ड्राइंग कर लेता हूँ। सो ये एक वोल्टेज सोर्स है और कंफ्यूज मत होइएगा, ये वोल्टेज सोर्स एसी वोल्टेज सोर्स है। साथ में एक डायोड लगा हुआ है और एक कैपेसिटर है और लोड है आरएल। ठीक है, तो ये साइनोसाइडल इनपुट दे रहा है और यहाँ से हम लोग वी आउटपुट ले रहे हैं और ये रिफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये करंट हम लोग आईडी एज्यूम कर लेते हैं। ये करंट आईसी, ये करंट आईएल। ओके, चलिए, तो इसका इनपुट जो रहेगा वो वेव कुछ इस प्रकार रहेगा। ठीक है, और देखिए कैपेसिटर ये काम कैसे करेगा। जैसे ही यहाँ ये टर्मिनल में हायर वोल्टेज रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट डायोड कंडक्ट करेगा और करंट उससे लोड से फ्लो करेगा। और जैसे ही साथ में कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर चार्ज होने के बाद यहाँ पर इसका सपोज V0 है मैक्सिमम वोल्टेज, तो ये वोल्टेज जब भी V0 तक पहुंच जाएगा और इसका इनपुट भी सपोज V0 है, तो कैपेसिटर चार्ज करना बंद कर देगा और नेक्स्ट साइकिल में एक ये पॉजिटिव साइकिल का बात हो रहा था, मतलब ये साइकिल का बात हो रहा था। और जब नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल में जब ये नेगेटिव साइकिल रहेगा तो ये डायोड जो है हमारा ये रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर ऑलरेडी V0 वोल्टेज स्टोर किया हुआ है और यहाँ पर ये टर्मिनल चेंज किया है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा थ्रू डायोड और करंट ओनली कैपेसिटर से रजिस्टर की तरफ जाएगा। तो हम ये ग्राफिकली ये समझते हैं। सपोज ये पीक वोल्टेज हो गया V0 जो इनपुट था। यहाँ तक पहुँचने के बाद हमारा क्या हुआ, कैपेसिटर जो था ये फुल V0 तक चार्ज हो गया। V0 तक जैसे ही चार्ज हो गया तब कैपेसिटर से डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और कैपेसिटर कैपेसिटर डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा आरएल के थ्रू। तो यहाँ से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया और सपोज ये पॉइंट जो ये नेक्स्ट पॉइंट है, लेट मी शो इस पॉइंट, ये पॉइंट के बाद फिर से वापस कैपेसिटर चार्ज करेगा इस पॉइंट तक। और चार्ज होने के बाद फिर से डिस्चार्ज होगा आरएल के थ्रू और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये पॉजिटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल है। और हम ये देख पा रहे हैं पीक टू पीक, हम लोग जानते हैं पीक टू पीक जो रहता है उसे हम लोग टाइम पीरियड करते हैं। सपोज कंप्लीट टाइम पीरियड है टी और हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि कैपेसिटर चार्ज ये जो टाइम में हो रहा है, ये टाइम में ये टाइम जो हो रहा है
इस टाइम को हम लोग डेल टी से डोनेट कर रहे हैं, डेल टी, स्मॉल डेल टी। हम लोग फाइंड करना चाहते हैं क्या, जो वी आर होगा, रिपल वोल्टेज होगा। अभी अब मैं बता रहा हूँ रिपल वोल्टेज कहाँ पर है, क्या है। तो देखिए, ये पिक और ये क्रेस्ट, ये दोनों के बीच में वी आर एज्यूम किया जाता है। मतलब वी आर जो है वो रिपल वोल्टेज है, रिपल पिक टू पिक वोल्टेज है, ठीक है। तो कैपेसिटर डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो डोनेट करता है वी जीरो तो फ्रेंड्स, वी जीरो होता है वी पिक, जो वी मैक्स है, इसे हम वी पी बोल देते हैं, और ये आउटपुट है हमारा, जो कि आर एल में मिल रहा है। और ये पूरा जो है ये वी पी है। वी पी मतलब इनपुट पिक टू पिक वोल्टेज। ये हो जाएगा वी पी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। आर सी हो गया टाइम कांस्टेंट ऑफ द लोड आर, और पैरेलल में जो सी था उसी के लिए ये टाइम कांस्टेंट आ रहा है। अब हम अगर ये पॉइंट निकालना चाहते हैं तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हम लिख सकते हैं वी पी माइनस वी आर, रिपल जो था, इक्वल्स टू वी पी ई टू द पावर माइनस कैपिटल टी बाई सी आर। कैपिटल टी क्यों, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक, ऑल्दो ये लेस देन टी है, और ये सॉरी, हाँ लेस देन टी है, पर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं सिंस डेल टी बहुत छोटा है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं इट इज टी, एट टाइम टी ये पॉइंट यहाँ पर मीट हो जाता है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, सिंस, और हम लोग जानते हैं कि आर का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये टोटल सी आर का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर को 1 माइनस टी बाई सी आर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा वी पी माइनस बी आर इक्वल्स टू वी पी 1 माइनस टी बाई सी आर, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा वैल्यू है वी पी माइनस वी आर इक्वल्स टू वी पी माइनस वी पी टी बाई सी आर, और वी पी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट आ गया मेरा वी आर इक्वल्स टू वी पी टी बाई सी आर, ठीक है। और टी होता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग लिख सकते हैं वी आर इक्वल्स टू वी पी बाई एफ सी आर। और अब देखिए यहाँ से और एक पॉइंट, जो लोड है हमारा ये वाला, यहाँ बी आउट है, तो आई एल कितना होगा, आई एल होगा वी आउट जो भी था बाई हमारा आर एल,
ठीक है। तो और सिंस वी आउट इज इक्वल्स टू वी पी एट मैक्सिमम, मतलब आई एल जो मैक्सिमम हो सकता है वो वी पी बाई आर एल हो सकता है। ये वैल्यू अगर हम इसमें इक्वेशन में पुट करें तो बन जाता है वी पी इज इक्वल्स टू आई एल आर एल बाई एफ सी आर एल, आर एल कैंसिल, आई एल बाई एफ सी। ठीक है, ये कैपिटल आई। और तब वी डी सी मतलब इसका डीसी कंपोनेंट, आउटपुट का डीसी कंपोनेंट हो जाएगा वीपी। ठीक है, वीपी माइनस वी आर बाई टू। तो ये वी आर होगा। ठीक है, सो वी डी सी इक्वल्स टू वी पी माइनस आई एल बाई टू एफ सी। ये रिजल्ट आपका फाइनल रिजल्ट है, इसी को हम लोग डिराइव कर रहे थे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।